प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, आज का वचन परमेश्वर की सेवा में मैं आपके लिए लाया हूँ। घर की स्वच्छता सफाई के लिए प्रार्थना। घर में जितनी भी अशुद्धता है, घर में जितनी भी कई बार हमारे घर में आत्मिक गंदगी जम जाती है, तो उसकी सफाई के लिए प्रार्थना करनी हमको ज़रूरी है। तो आइए हम इन प्रार्थनाओं को करके अपने घर की स्वच्छता करें और आत्मिक शुद्धता करें। और इससे क्या होगा, हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी ओर आकर्षित होते हैं और पूरे परिवार में जो है एक शांति और परमेश्वर की शक्ति स्थापित होती है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। तो जिसका इसका उद्देश्य अनिश्चित समय में आपके प्रार्थना जीवन को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। प्रियो, याद रखें कि पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, भले ही आपको प्रार्थना करने के लिए शब्द ना मिले, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रार्थनाएं करनी है। प्रियो, वचन कहता है घर की सफाई के लिए प्रार्थना में हम जोर देंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। इस प्रार्थना को जोर से करेंगे। पिता, हम यीशु के महान नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बाइबल घोषणा करती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम स्वयं को आपके अधीन करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम और हमारी भौतिक संपत्ति सब आपकी है। अपनी महान योजना के इस समय में हमें संपत्ति का यह टुकड़ा सौंपने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, अपनी और इस संपत्ति के पिछले मालिकों की ओर से हम आपके समक्ष निम्नलिखित बातों को लेकर आते हैं पिता, और अंगीकार करते हैं। पहली बात प्रभु यीशु, हम इस संपत्ति पर हुए किसी भी रक्तपात को स्वीकार करते हैं। हम पूछते हैं, यदि आध्यात्मिक आयाम में भूमि से कोई रक्त बह गया हो, जैसे उत्पत्ति 4:10 के अनुसार, गिनती 35 और 33 के अनुसार, तो आप अपने बहुमूल्य लहू से जो कलवरी में बहाया गया था, ऐसे रक्त को बंद कर दे प्रभु। हम इस भूमि पर किए गए किसी भी पाप के लिए अंगीकार करते हैं और किसी भी प्रकार के यौन अनैतिकता को स्वीकार करते हैं, चाहे वो विवाह से पूर्व हो यौन संबंध, या विवाह के बाद हो यौन संबंध, समलैंगिकता, अश्लील साहित्य हो। और प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो हैं, हालेलुया, आप अपने बहुमूल्य लहू से इस भूमि को पवित्र करें। दूसरी प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु, हम इस संपत्ति पर अंधकार के राज्य के साथ किए गए किसी भी अधार्मिक अनुबंध को स्वीकार करते हैं, भले ही वे ओझाओं, शैतानवादियों या फ्री मैसनन के साथ किए गए हों। यशायाह 24 अध्याय 5-6 के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि आप आध्यात्मिक आयाम में ऐसे किसी भी समझौते अनुबंध को रद्द कर दें। प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम संपत्ति पर बोले गए किसी भी श्राप को स्वीकार करते हैं नीति वचन 18:21 के अनुसार की। और प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप ऐसे किसी भी श्राप को तोड़ दें, उन्हें इस संपत्ति पर अपने आशीर्वाद में बदल दें। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हम इस संपत्ति पर जो आपने भूमि के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में मुझे दी है, किसी भी प्रकार की अशुद्धता या बुत प्रस्ती के इसको स्वीकार करते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज ये वो दिखाएं जो अभी भी यहाँ है, जिसे आप यहाँ नहीं देखना चाहते, ताकि हम यीशु के नाम में किसी भी ऐसी चीज़ को हटा सकें, नष्ट कर सकें, यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद है कि आप अब शत्रु इन 5 चीज़ों को इस ज़मीन के टुकड़े पर कानूनी अधिकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य लहू इस पूरी संपत्ति के हर कोने से लेकर के इसके टॉप तक, इसके ऊंचे स्तर तक बहाएं, और यीशु के लहू से इस ज़मीन को और इस पर बनी इमारत को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे और इस संपत्ति के बीच जिम्मेदारी सौंपें। भजन 91:10-12 के अनुसार कि आप अपने स्वर्गदूतों को हर कोने के स्तंभ पर, हमारे दरवाजे के पास, हमारे घर के अंदर बाहर तैनात करें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों को हमारी बाड़ की परिधि के चारों ओर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करें, हवा में, अब हमारे ऊपर आध्यात्मिक आयाम में, हमारे नीचे भी, ताकि ये संपत्ति हमारे आसपास के देशों के लिए एक ज्योति बन जाए और लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए आएँ। प्रभु यीशु मसीह, हम पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस संपत्ति पर आए जो बचा हुआ नहीं है, तो जो 2 चीज़ें में से एक घटित होगी,
पहली बात अर्थात एक व्यक्ति सबसे पहले अपने पाप के प्रति दोषी महसूस करेगा और दूसरी बात अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। या यदि कोई व्यक्ति गलत इरादे से या बुरे इरादे से इस संपत्ति पर आए, इस घर में आए, प्रॉपर्टी में आए, तो वो पीछे मुड़ जाए और भाग जाए, क्योंकि आपका प्रकाश इस संपत्ति से पर अंधकार को दूर कर देगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवार को अपने अनमोल लहू से ढक दें, जबकि हम इस संपत्ति पर मौजूद अंधकार की शक्ति के प्रतीकों को जलाने और नष्ट करने में व्यस्त हैं। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर खड़े रहने के लिए तैनात कर दे पिता, और आप हमारे परिवार में कार्य करें पिता। और यीशु के नाम में हम इस काम के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अब हम शैतान का विरोध करते हैं याकूब 4:7 के अनुसार, और हम कहते हैं, शैतान, यीशु मसीह के नाम में हम उन सभी कानूनी अधिकारों को नष्ट करते हैं जो तुम्हारे और तुम्हारी दुष्ट आत्माओं को लगता है कि इस संपत्ति पर अभी भी तुम्हारे हैं। अब तुम चले जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसा लिखा है, यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उसका विरोध करें तो वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अब हमारी संपत्ति को हमारे लिए पवित्र और शुद्ध कर रहे हैं। और हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन और शिक्षा देते रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि इस संपत्ति पर हो। और आप हमें प्रतिदिन यह भी सीख दिखाएं कि क्या हम कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं या उन्हें छोड़ देना चाहिए, नीति वचन 3:5-6 के अनुसार। प्रभु यीशु, आपके अनमोल प्रेम और अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।